मंजूर साहब, आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश में 13वें आम इंतखाबात हो चुके हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। बीएनपी इत्तेहाद ने 300 में से 212 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि जमात इस्लामी 70 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई। टर्नआउट 7% रहा। चेयरमैन बीएनपी तारक रहमान दोनों नशिस्तों पर कामयाब। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए। इत्तेहादी तालिब इल्म रहनुमा नाहिद इस्लाम ने रिकॉर्ड वोट हासिल कर कामयाबी समेटी। क्या कहेंगे इस पे उमर मंजूर साहब? जी उमर, ये खित्ते की ना सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है। आप जैसे पता है कि हसीना वाजिद एक डिक्टेटर की तरह वो अपना निज़ाम हुकूमत चला रही थी जी। अपना ऐसा निज़ाम बनाया हुआ था कि वो इलेक्शन को इस तरह मैनिपुलेट कर लेती थी कि हर दफा वो इलेक्शन जीत जाती थी जी। तो ये बांग्लादेश में जो तलबा का इनकलाब आया, उसके बाद ये नई फेयर इलेक्शन हुए जिसमें एक नई पार्टी ने जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ रही है, तो इसमें हसीना वाजिद ने तो अपने जो अपोजिशन रहनुमा थे इनको सारों में जेलों में भेजा हुआ था। तो अब देखें कि वही हसीना वाजिद के साथ वही हुआ इस वक्त कि अब वो इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट उनकी पार्टी कर सकी और बाकी पार्टियों ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया है और जमहूरी अमल को आगे फरोग दिया है। अब इसमें हमारे लिए बड़ी बेहतरी है कि हमारे बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं। इसमें हमारा बहुत फायदा है क्योंकि हसीना वाजिद के होते हुए हमारे उनके साथ कभी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। हसीना वाजिद का झुकाव इंडिया की तरफ हमेशा होता था, लेकिन अब जब से ये इनकलाब आया है, वहाँ से नई गवर्नमेंट आ रही है और ये जो पार्टी भी नई गवर्नमेंट में आ रही है, पाकिस्तान के बड़े ताल्लुकात अच्छे होंगे और इंडिया में खित्ते में जो ताकत का तवाज़न है वो तब्दील हो रहा है। बिल्कुल सही। उमर मंजूर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। अदीक चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोके। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा अफगानिस्तान में मौजूद गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस है। पाकिस्तान पर हमलों के लिए एक बार फिर अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की तालिबान पर पाबंदियों की करारदाद के हक में वोट दिया। रवा माह में पाकिस्तान में बीएलए और दाइश ने बुज़दिलाना कार्रवाइयां की। पाकिस्तान में 2 दहशतगर्दों के हमलों में 80 मासूम शहरी जाँ बाक हुए। क्या कहेंगे अतीक चौधरी साहब? जी बिल्कुल, ये जो हमारे मंदूब हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक ये मसला उठाया है। बिल्कुल तालिबान पे पाबंदी लगनी चाहिए। इन्होंने हमारे मुल्क में दहशत गर्दी की है और अभी तक कर रहे हैं। जबकि आप देखें दाइश हो गया, टीएलपी हो गई, बीएलए हो गया, इनको भारत के थ्रू इनको मैनेज किया जा रहा है तालिबान को। और ये सारे जो गठजोड़ है ये इंडिया का, वैसे तो इंडिया आपको पता है पाकिस्तान पे जंग तो जीत नहीं सका, जिस तरह उनको बुरी तरह शिकस्त हुई है। अभी ये छोटे छोटे जो ग्रोह पैदा कर रहा है अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला हमारे अवाम, पाक आर्मी और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जितनी भी एजेंसीज हैं इंशाअल्लाह ताला इसको नाकाम बनाएगी। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि जो इस किस्म की तालिबान पाकिस्तान में कर रहा है दहशतगर्दी, इनको खत्म करना चाहिए और बिल्कुल इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। तालिबान को इसका इल्म होना चाहिए कि सबसे पहले कि इसकी हुकूमत को पाकिस्तान ने ऑन किया। हमने इनकी बड़ी तवील मेजबानी की, उसका नतीजा ये दे रहे हैं कि भारत के साथ मिलके हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं। ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इनसे निपटा भी जाएगा और इनको इबरतनाक शिकस्त भी दी जाएगी। बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा में ये जो उन्होंने उठाया है मामला, इसको बिल्कुल ठीक उठाया। इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। इनसे साफ पूछना चाहिए कि भी आप अपनी सरजमीन दूसरे अपने नसाया मुल्क में दहशतगर्दी के लिए किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम एक पुरअमन शहरी हैं, हमारा मुल्क पुरअमन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाज नहीं आएंगे तो इनको बिल्कुल हमारे वजीर आजम ने, हमारे आर्मी चीफ ने, हमारे सिपा सलार ने, सब ने ये वादा किया हुआ कौम से कि इंशाअल्लाह ताला इनका कड़ा कमा करेंगे। हम सब मिलके करेंगे, पूरी कौम करेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अतीक चौधरी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। उमर मंजूर साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? उमर, सॉरी मैं आपकी आवाज सुन नहीं सका, दोबारा बताइएगा। जी उमर मंजूर साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। 2 दहशतगर्द हमलों में 80 जो है आम शहरी, आम और मासूम शहरी जो है उनकी जान की जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए। क्या कहेंगे आप इस पे? ये सूरत हाल बड़ी खराब है।
जो अफगान हुकूमत है वो अपने वहाँ पे तालिबान को वहाँ पे उन्होंने जगह दी हुई है और वो वहाँ से पाकिस्तान में दरअंदाजी करते हैं और यहाँ पे खुद कुछ हमले करते हैं। BLA भी अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है और तालिबान भी जो दाइश वगैरह भी है वो भी अफगानिस्तान से ही ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। जी, तो इसमें अब एक तो हमें टारगेटेड जो ऑपरेशन है हमारे चलते रहने चाहिए और दूसरा ये है कि हमें एक डिप्लोमेसी में इस मामले को फर्दर हल करना चाहिए, क्योंकि जंग में गुरिल्ला जंग में तो ये जो अफगान लोग हैं इनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है, बहुत स्टेमिना है। तो हमें चाहिए कि इसका कुछ सियासी हल निकालें। हमारे जो सियासत के लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग डायलॉग के माहिर हैं, उनको बीच में डालें और इसका कोई ऐसा हल निकालें ताकि अमन कायम हो सके। बिल्कुल सही। उमर मंजूर साहब, क्या कहेंगे, जोहरी माहिदा ना करने पर ईरान के लिए सूरत हाल नहायत संगीन और तकलीफदेह होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया और कहा है अगर तेहरान ने अपने जोहरी प्रोग्राम पर माहिदा ना किया तो इसे इंतहाई तकलीफदेह नताइज का सामना करना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पर? जी, डोनाल्ड ट्रंप जैसे अपना उनका स्टाइल है कि वो हमेशा प्रेशर डालते हैं, बढ़ के मारते हैं और फिर अगले को डरा के अपना मकसद हल करने की कोशिश करते हैं, तो वो सेम ईरान के साथ कर रहे हैं। वो ईरान को भी डरा रहे हैं और उस पर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। और एक उनके साथ जो डील है, मुझे लगता है कि वो डील इस दफा हो जाएगी, क्योंकि ईरान इस दफा बहुत प्रेशर में है, क्योंकि ईरान का जो इंटरनल सिचुएशन है वो भी काफी खराब रही है, अभी रिसेंटली देखा गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेशर और बढ़ा रहे हैं ताकि ईरान उनकी ज्यादा शर्तें मान ले। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मियां उमर मंजूर साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड इंफॉर्मेशन। अतीक चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड काइंड इंफॉर्मेशन।